जगत तेन त्यक्तेन भुंजीयथा। जगत में ऐसा कणमात्र भी नहीं है जहां भगवान ना हो। इसलिए जो कुछ दिखाई देता है सब में परमात्मा है। हमारे यहाँ जगत में ही जगदीश को देखा जाता है। ये जो जगत आप देख रहे हैं, देखने में क्या लगता है कि ये क्या है, जगत है, पर सच्चे अर्थ में जगत ही तो जगदीश है। जगत और जगदीश अलग अलग नहीं। भगवान ने जगत किसी और वस्तु से नहीं बनाया, बल्कि स्वयं ही जगत के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो फिर जगत अगर भगवान किसी और से बनाए, यानी भगवान के अलावा भी कोई पदार्थ होना चाहिए। इसलिए यह जगत भी परमात्मा से ही बना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह जगत भी पूर्ण है, परमात्मा का स्वरूप है। पर लेकिन जगत नाशवान है, परमात्मा का नाश नहीं होता। क्यों? अब आप लोग सोचेंगे कि अगर जगत ही भगवान है तो फिर भगवान तो अमर है और जगत नाशवान है, ऐसा क्यों? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग सोने के गहने बनाते हैं। मान लीजिए आपने सोने से एक चेन बनाई। अब कुछ समय बाद आपका विचार बना कि इस चेन को कुछ और बना दिया जाए, यानी चेन से हार बना दिया जाए। तो आपने वह चेन सुनार को दी, तो सुनार क्या करेगा? उस ही चेन को पिघला करके तो हार बनाएगा। यानी चेन तो बिगड़ सकती है पर सोना नहीं बिगड़ सकता। स्वर्ण तो सदा स्वर्ण ही रहता है, आकृति बदल सकती है, क्योंकि धातु का कभी नाश नहीं होता। वैसे यह परमात्मा तो सदा स्थिर है, पर लेकिन परमात्मा का यह स्वरूप जो जगत है वह नाशवान है। जैसे चेन और सोना दोनों एक ही हैं, पर लेकिन एक होते हुए भी अलग अलग हैं, क्योंकि सोने से केवल चेन ही नहीं बनती, और भी कई चीज़ें बनती हैं। और चेन को बिगाड़ा जा सकता है पर सोने को बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो वैसे ही जगत और परमात्मा, जगत और जगदीश दोनों एक ही हैं। बात है बस पहचानने की। इसलिए संतों ने कहा कि घट घट मेरो साइयाँ खाली घट नहीं कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। ऐसा नहीं है कि आप भजन करेंगे तो भगवान कहीं से आएंगे और फिर आपको दर्शन देंगे, नहीं, बल्कि जहां आप हैं वहीं से भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान तो सर्वत्र ही हैं, सब जगह ही हैं, पर हमको दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि माया का पर्दा आंखों पे पड़ा है। जैसे आपने वृंदावन में दर्शन किए होंगे बिहारी जी के, तो हर थोड़ी देर बाद पर्दा लग जाता है। अब बताओ, बिहारी जी कहीं चले जाते हैं क्या? बिहारी जी तो वहीं हैं, बस पर्दा लग गया तो दिखाई देना बंद हो गया। जैसे ही पर्दा हटेगा तो फिर दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जब तक आँख पर माया का पर्दा है तब तक भगवान नहीं दिखाई दे रहे। जो पर्दा हटेगा तो भगवान दृष्टिगोचर हो जाएंगे। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, बोले भगवान तो सर्वत्र हैं, बस बात ये है पर्दा हटाने की देरी है। आँखों से माया का पर्दा हट जाए तो भगवान सामने ही खड़े हैं। तो भगवान हैं, पर दर्शन देने के लिए कुछ कार्य हैं। जब तक जीव माया से निवृत्त नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन कैसे होगा? अब जैसे सूर्य है, अब बताओ सूर्य है या नहीं है? सूर्य है, पर जो उल्लू होता है उसको दिखाई नहीं देते। आप जानते हैं उल्लू का और पक्षियों का झगड़ा है। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, और पक्षी कहते हैं होता है। अब किसकी बात सत्य है? क्या उल्लू असत्य बोल रहा है? वो बेचारा क्या करे, जैसे ही सूर्योदय होता है उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसके लिए तो सूर्य नहीं है। तो कमी किसकी है? क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। अंतर बस इस बात का है। जिस दिन माया का पर्दा आंखों से हट जाएगा उसी दिन भगवान सामने ही खड़े होंगे। अब एक बार की बड़ी छोटी सी सूक्ष्म कथा है कि रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े महात्मा स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। जिन्होंने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाया वो व्यक्ति है रामकृष्ण परमहंस।
स्वामी विवेकानंद का पहले नाम नरेंद्र था। तो नरेंद्र से और स्वामी बनाने तक, स्वामी विवेकानंद बनाने तक की जो यात्रा है उनकी, वो परमहंस जी के संरक्षण में हुई। तो रामकृष्ण परमहंस पर माँ काली की बड़ी कृपा थी। उनको साक्षात माँ काली दर्शन देती थी, अपनी गोद में बैठ कर के भोजन कराती थी। तो एक बार एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि आपको काली माता दर्शन देती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ देती हैं। तो उसने हंसते हुए कहा, बोले अगली बार आपको दर्शन दे तो उन्हें हमारे घर पे भेज देना, हम भी दर्शन कर लेंगे। तो परमहंस जी बोले ठीक है। तो व्यक्ति जाने लगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने उस व्यक्ति को रोका और उससे पूछा कि भैया काली मैया को भेज तो देंगे, पर पहले अपना पता तो बता, कहाँ भेजना है। तो उसने अपने घर का पता बताया। बोले उस राज्य में, उस सिटी में, वहाँ पर एक चौराहा है, वहीं हमारा मकान है, वहाँ हम रहते हैं, वहाँ आप भेज दीजिएगा। तो परमहंस जी बोले वो तो आपके मकान का पता है, आप अपना पता बताओ। तो उसने अपनी दुकान का पता बताया। बोले वहीं से कुछ दूरी पे हमारी शॉप है, दुकान है, वहाँ भेज दीजिएगा। तो परमहंस जी फिर मुस्कुराए और बोले कि वो तो दुकान का पता है, भाई काली मैया से तुम्हें मिलना है या दुकान को मिलना है? बोले हमें मिलना है। तो बोले अपना पता बताओ। तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि अब मैं अपना पता क्या बताऊं। तो उसको कुछ चिंतित देख करके रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बोले जिस दिन अपना पता पालोगे उस दिन काली मैया सामने ही खड़ी होंगी। बस अंतर है कि हमने स्वयं को नहीं पाया, हमने स्वयं को नहीं जाना। हमने क्या जाना? अच्छा, एक शब्द है, प्राय लोग कहते हैं ये अभिमान है, अहंकार है, मैं। हम लोग कहते हैं मैं, तो लोग क्या कहते हैं? ये अभिमान है। पर मैं भी दो प्रकार का है। एक मैं है भौतिक जगत का जो अभिमान का प्रतीक है, और एक मैं है जो आत्म साक्षात्कार का। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। क्या वो मैं नहीं कहते? पर उनके मैं में और हमारे मैं में अंतर है। क्या अंतर है? क्योंकि हम लोग जो मैं कहते हैं वह देह बुद्धि का प्रतीक है, शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। और जो मैं आत्म साक्षात्कार किए हुए योगी कहते हैं वो जीवात्मा की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी तो गीता में कहते हैं, जीवात्मा के बारे में बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो उस मैं को जानना आत्म साक्षात्कार है। पर हमने मैं को नहीं जाना, हमने स्वयं को नहीं जाना। इसलिए सबसे बड़ी भक्ति है स्वयं को जान लेना। जिसने स्वयं को जाना उसने परमात्मा को जाना, और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसने कभी परमात्मा को नहीं जाना। इसलिए प्रेम की भी 3 पद्धतियां हैं। प्रेम सीधे नहीं होता, प्रेम की 3 प्रक्रियाएं। पहला है उसको कहते हैं प्रेम, दूसरा है उसे कहते हैं तन्मयता, तीसरा है उसको कहते हैं तद्रूपता, और चौथा है उसको कहते हैं तदेकता। ये 4 प्रकार हैं प्रेम के। और हम किस स्थिति पे हैं? अभी तो पहले प्रेम ही नहीं हुआ भगवान से। पहले तो प्रेम हो। कई लोगों को प्रेम तो होता है, पर कैसे? वो जितनी देर पूजा करते हैं उतनी देर प्रेम जग जाता है, जितनी देर सत्संग में बैठते हैं उतनी देर प्रेम जग जाता है, और फिर वो प्रेम संसार में विलीन हो जाता है। तो प्रेम करते करते स्थिति आती है तन्मयता की। जब व्यक्ति तन्मय हो जाए, यानी उसे पाने के लिए बिल्कुल पागल हो जाए, हर क्षण अहरनिश उसके चिंतन में लग जाए, वो है तन्मयता। और जब तन्मयता जागती है, तन्मयता जब सिद्ध होती है तो तद्रूपता जागती है। यानी व्यक्ति फिर सर्वत्र भगवान को देखने लगता है, स्वयं में भगवान को देखने लगता है। इसलिए रास पंचाध्याय में आप गोपियों की स्थिति देखेंगे तो गोपियों की स्थिति क्या है? गोपियों में पहले प्रेम था, पर जब भगवान ने वेणु बजाई तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम,
विशिष्ट अनंग जागृत हुआ, भक्ति जागृत हुई, तो तन्मयता आई, तो फिर घरों को छोड़ करके कृष्ण के पास पहुंची। बल्कि भगवान गोपियों से कहते भी हैं, बोले क्यों आई हो, रात्रि का समय है, घर लौट जाओ, तुम्हारे पति पुत्र तुम्हारी चिंता करते होंगे। पर लेकिन तन्मयता थी तो नहीं गई, कृष्ण तक पहुंची। और जब कृष्ण तक पहुंची और जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तासाम तत्सौभगदमं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तब गोपियों में तद्रूपता जागृत हुई। इसलिए आप अगर रास पंचाध्याय पढ़ेंगे तो रास पंचाध्याय में जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और गोपियां कृष्ण को वन वन ढूंढ रही हैं, तो उनकी तृतीय स्थिति है तद्रूपता। महागोपियों का वाक्य है, बोले कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिताम इति तन्मना, मैं ही कृष्ण हूँ, गोपियों ने कहा।